अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ अमीशा और मेरे साथ हैं लाहौर स्टूडियो में ख्वाजा नजम। और जनाब आप लोगों से मुलाकात होती है हमारी मेलोडी टाइम में। मेलोडी टाइम में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ना सिर्फ बल्कि आप सुन सकते हैं बल्कि आप तो देख भी सकते हैं ख्वाजा साहब। ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है और कभी आरजेस को सुना जाता था, अब तो देखा भी जाता है फेसबुक पे जनाब और यूट्यूब पे भी। सुनो डिजिटल पर आप लोग हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग Facebook/सुनो पाकिस्तान हमारे मेलोडी टाइम लाइव स्टेटस पर कमेंट कर सकते हैं हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। जनाब आज के जो गेस्ट हैं वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, जिसे कहा जाता है कि हर फन मौला। तो वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जनाब के जिन्होंने अपनी आवाज़ का जादू भी जगाया, जिन्होंने अपने लफ्ज़ों का जादू भी जगाया और भी बहुत से ऐसे तीर मारे हैं। फील्ड कोई और है, पढ़ाई कहीं और मतलब ले जाती है इंसान को, ठीक है, शौक कहीं और लेके जाता है। वो सारी चीज़ें जो मिक्स हो जाती है ना तो फिर एक आर्टिस्ट बनता है। सो ऐसे ही एक सिंगर हमारे साथ आज मौजूद हैं जिनका पाकिस्तान इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और अपने खूबसूरत बोलों से, अपनी खूबसूरत आवाज़ से जो है उन्होंने हर दिल में घर किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू सुनो स्टूडियो। लाहौर की रौनकें बहाल करने का बहुत शुक्रिया। नहीं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, इतना कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है। अभी आपने कहा कंट्रीब्यूशन की बात की, तो असल में तो मीडिया ही बनाता है आर्टिस्ट को जी। और या तो टेलीविज़न या फिल्म या जो रेडियो है, और बहुत हो गया तो फिर आखिर में पब्लिकेशंस आपके बारे में छापते हैं। तो उसी तरह आर्टिस्ट बनते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमेशा रेडियो पे आके अपने बारे में बात करने। जी ख्वाजा साहब, आप क्या इंटरेस्टिंग बताना आज एक ऐसा गुलकार जो मेरे सामने इस वक्त बैठे हुए जी। एक तो हमारी कश्मीरी बरादरी है, दूसरा इनके जो वालिदैन हैं वो बहुत क्लोज हैं हमारे, और बल्कि इस तरह कहें कि दोनों पढ़ाते हैं, असातिज़ा में से हैं शामिल। लाहौर कॉलेज में इनकी वालदा थी, गवर्नमेंट कॉलेज में इनके वालिद थे, मेरे ब्रदर इन लॉ के बचपन के दोस्त हैं। सो यूसी इतना पुराना छोटा सा ये था उस वक्त, और यूएटी से इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। मेरे ख्याल इससे तुम सवाल पूछो कि वो छोड़ के म्यूजिक में कैसे आ गया। बिल्कुल जनाब, एक इंजीनियर जो है और माँ बाप भी प्रोफेसर, इस प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी बंदा जो है वो आपकी फैमिली में नहीं है, और आपका शौक क्या मतलब खींच के लेके आया आपको यहाँ? असल में ना मेरे वालिदैन दोनों थे तो प्रोफेसर्स। अच्छा। और जो हमारी फैमिली बाकी भी है ना ज़्यादातर असातिज़ा की है। मेरे जो हैं बहुत सी फुप्पो हैं वो ज़्यादातर असातिज़ा हैं। अच्छा। प्रिंसिपल भी रहे हैं कॉलेजेस के। इसी तरह मेरे चचा ताया, फिर मेरे मामू एक जो हैं वो यूटी लाहौर से इंजीनियर थे। तो ये सारे पढ़े लिखे लोगों की फैमिलीज थी। लेकिन जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि मेरे जो दादा थे उनको शौक था बैंजो बजाने का। अच्छा। वो बैंजो बजाते थे, शौकिया। सही। बहुत अच्छा तो नहीं बजाते थे लेकिन शौक था, ठीक बजा लेते थे, कभी कभी लोगों के सामने बजा। बताओ बैंजो बजाना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है मेरा ख्याल है, क्योंकि वो स्ट्रिंग भी है और उसके ऊपर आपने वो लोहे का वो एक होता है जी, वो आपने उसके ऊपर लगाना होता है, उससे आवाज आती है जी। जैसे जलतरंग होता है, ताजल जो है उनके वो बजाते हैं, बहुत ही अच्छा बजाते हैं। फिर मेरे वालिद साहब जो थे और मेरे चचा जो थे वो फ्लूट बजाते थे बांसुरी। ओह इंटरेस्टिंग। और ये सब गाते भी थे। एक मेरे चचा जो थे उनको इतना शौक था कि उन्होंने हारमोनियम भी सीखा, और उन्होंने जाके कभी कभी वो जाके ना रेडियो पाकिस्तान पे भी शुगल में अच्छा। एक गाना किसी बड़े सिंगर के साथ गा दिया ये। तो ये एक तो मेरे ननिहाल में मेरे जो एक मामू थे, सगे मामू, उनको भी शौक था, वो जो इंजीनियर थे जो यूटी लाहौर से थे। अच्छा। उन्होंने भी हारमोनियम पे अपना थोड़ा बहुत शौक पूरा करना। तो लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि मेरे वालदा साहबा जो है उनके जो भाई थे वो बहुत बड़े लॉयर थे एक ज़माने में, और बहुत बड़े एक्टिविस्ट भी रहे। जब ज़ियाउल हक आए तो वो किले में भी उनको कैद भी होना पड़ा क्योंकि वो बड़े प्रोग्रेसिव आदमी थे। उनके जो बच्चे थे ना, 7 बेटे थे उनके। उनका जो एक बैंड था लाहौर में, उसका नाम था लवर्स, शायद मुझे याद है, मेरे हमसाये थे बल्कि फिलाइटिस होटल में। जी जी बजाते, मैं उन्हीं की बात, जवेद नजम वगैरह ये सारे जी। तो वो मेरे मामू जो थे वो क्योंकि मेरी अम्मी के कजन हुए अब, तो वो 7
भाई थे, 3 भाई और भी थे एक दूसरे उनके भाई से, वो भी मेरी अम्मी के मामू थे। अच्छा, मामू है। दोनों मामू के बच्चे थे। तो ये 10 भाई थे जो दोनों म्यूजिक किया। कभी कोई ड्रम बजा लेता था। अच्छा, वो भी सारे, जो इंटरेस्टिंग बात है, वो सारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हैं वो भी सारे। अच्छा। तो मेरे पास इसलिए ये म्यूजिक, तो ये जीन्स में था। हाँ, जीन्स में आ गया, या आप समझे एनवायरनमेंट में आ गया। सही। तो लेकिन मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं यूडी लाहौर से तो चले मैंने किया इंजीनियर, लेकिन आखिरकार मुझे कुछ ना कुछ ऐसा काम करना था जिससे मैं मशहूर हो सकूं। मुझे बड़ा शौक था कि कोई लोगों तक जाऊं, कोई पॉलिटिकल काम करूं, तो उसके लिए मुझे म्यूजिक करना था। तो मैं आया, लेकिन ख्वाजा साहब आपके साथ बैठे हुए, ये मैं बार बार ये बात शायद ना कर सकूं क्योंकि ख्वाजा साहब होंगे मेरे सामने तो मैं बता सकता हूँ। और ये आज पहली दफा इतने अरसे के बाद ये टाइम आया कि ये मेरे सामने इस तरह बैठे हुए। लोगों को नहीं पता कि मेरा करियर कैसे स्टार्ट हुआ है। अच्छा। मैंने एक गाना था जो पहले मैंने उसका वीडियो बना के उसको रिलीज किया। पीटीवी पे खबरनामा होता था, उस जमाने में सिर्फ पीटीवी था जी, पीटीवी वर्ल्ड था, और उससे पहले एनटीएम थोड़ी देर के लिए आया था। ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, खास आपको बड़ी अच्छी तरह याद 97, क्योंकि ये पूरा म्यूजिक के आप समझे शहनशाह थे पीटीवी के अंदर, और पीटीवी ही था हर तरफ, कोई एक चैनल नहीं था, ना जियो था, ना एयरवाई था, कोई चैनल नहीं था, सिर्फ पीटीवी था, पीटीवी वर्ल्ड था, और एनटीएम एक जमाने में था। तो उस जमाने में मैंने खबरनामे से 5 मिनट पहले अपना गाना स्पॉन्सर करवा के लोगों को पसंद आ गया, उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। ओ कहती है सैया में तेरियां, वो गाना थोड़ा बहुत हिट हो गया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत होगा था, हो गया, पीक पे था वो, ठीक है। लेकिन मैं उस वक्त बात कर रहा हूँ जब मैंने अभी 7 दिन वो चलाया था, पहले 7 दिन। उसके बाद मेरे वाले साहब ने कहा, लोगों ने कहा यार, मैं बाहर निकला, लोगों ने यार आपका गाना सुना है वो, क्योंकि खबरनामे से 5 मिनट पहले चलना, तो आपको पता था ही सिर्फ पीटीवी, सब लोग थोड़ा गुनगुना दो ये, फिर मैंने आपकी बात तो कर लूं। आपकी बात तो मुझे कहा कि ख्वाजा साहब हमारे दोस्त हैं, तो उनके पास जाओ इस्लामाबाद। मैं ख्वाजा साहब बस चला गया, तो मैंने वो बीटा कैम होती थी आपको याद है, उससे मेरा वीडियो था। मैंने ख्वाजा साहब को कहा कि ये, इन्होंने मुझे बिठाया कि हाँ बैठो चाय पियो, ये अपने कामों में लगे हुए थे। फिर मुझे कहते हैं हाँ भाई क्या लाए हो, मैंने कहा जी वो गाना एक है, इन्होंने नहीं देखा होता। अच्छा। क्योंकि 7 दिन तो वो चला, लेकिन जरूरी नहीं हर कोई देखे, ये अपने कामों में होते थे। इन्होंने कहा यार वो लाओ भाई चलाओ जरा दिखाओ, इन्होंने गाना चलाया, इनको बड़ा ही कहते हैं यार ये तो बड़ा अच्छा है, चलाओ भाई इसको, पीटीवी वर्ल्ड पे इसको चलाओ। अच्छा। अब वो पीटीवी वर्ल्ड पे मतवातर चलना शुरू हो गया। उसके बाद जो ना देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर मी, इसलिए मैं ना आज बताना आपको चाह रहा हूँ आगे इन्होंने क्योंकि ये बड़े, आज भी आपको बताऊं, जो लोग म्यूजिक को समझते हैं ना पाकिस्तान में, उन लोगों में से जो प्रोडक्शन के अंदर हैं, या जो प्रोड्यूसर्स हैं, या जो डायरेक्टर्स हैं, उनमें जो सरे फरिस्त आदमी है ना, जिन्होंने लोगों को फिल्टर करके बड़े बड़े नाम जितने पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम सारे उन्होंने निकाले, इनका नाम कि हमारी बेस यहीं से। अच्छा, वो कहती है सही, आप तो सुना दो, फिर आगे लगा। मैंने कहा मैं आपकी बात जरूर करूंगा, तो लोगों को पता चलेगा कि आपका। अच्छा, ये गाना लिखा किसने, क्या हुआ, इस गाने की स्टोरी क्या है? ये एक शायर थे, अब 2 में से एक है क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा, सागर सिद्दीकी या मीरा जी। अच्छा। इन दोनों की किताबें मेरे पास थी। उन्होंने लिखा था कि दिल कहता है चन्ना में तेरियां, अच्छा, अखियां विच रहनियां तेरे दिल विच वसनियां, हौले हौले पलकां दे ओले में हसनियां, और आखिरी लाइन कोई और थी। अच्छा। तो मैंने फिर क्या कर दिया इसको, वो कहती है सैया में तेरियां, और आखिरी लाइन में लिख दी तेरी हीर मैं तेरी सोनी तेरी ससियां। ओह गॉड, वाओ। थोड़ा सा गुनगुना दो। ओ कहंदी सैया मैं तेरियां है, ओ कहंदी सैया मैं तेरियां, अखियां विच रहनियां तेरे दिल विच वसनियां, हौले हौले पलकां दे ओले मैं हसनियां, तेरी हीर मैं तेरी सोनी तेरी ससियां, ओ कहंदी ए सैया मैं तेरियां है, ओ कहंदी ए सैया मैं तेरियां। जी
जनाब आप सुन रहे थे खूबसूरत ट्रैक हो कहती है सैया मैं तेरियां। सो ये एक किस्म का इजहार भी है जनाब जो किया जा सकता है इन अ सिंपल वर्ड्स। शायरी का सहारा और म्यूजिक का सहारा लिया जाता है समटाइम्स अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, और आप लोग भी अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं 8881 पर मैसेज करके। आप सुन रहे हैं ख्वाजा नजम और अमीशा को लाहौर स्टूडियो से मेलोडी टाइम। ये प्रोग्राम 2 से 4 आप सुनते हैं, और दोपहर के इस पहर में हमारे साथ पाकिस्तान इंडस्ट्री का, म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम जवाद अहमद मौजूद हैं, और जवाद से हम करेंगे बातें। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं हाउ टू पार्टिसिपेट इन दिस शो। अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर सुनो लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम अपने शहर का नाम, मैसेज टाइप कीजिए, भेज दीजिए 8881 पर। फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, Facebook/सुनो पाकिस्तान, और मेलोडी टाइम लाइव स्टेटस पर आप लोग के कमेंट्स हम साथ साथ रीड करें जनाब, और सुनो डिजिटल पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, मैसेजेस काफी ज्यादा आ चुके हैं, और हर दफा जो है वो गाने की फरमाइश है। जवाद अहमद को वेलकम कहा है सबिया ने, और सबिया ने हमें कोयटा से मैसेज किया है, कहती हैं कि रेडियो पर जवाद अहमद को सुनकर अच्छा लगा। और साइमा ने हमें मैसेज किया है कश्मीर से। साइमा कहती हैं जवाद बिन तेरे क्या है जीना। ये दिस सॉन्ग इज लव ख्वाजा साहब, ओह माय गॉड। मैं कहती हूँ कि पता नहीं आप मर्दों का पता नहीं, लेकिन खवातीन का तो ऑल टाइम फेवरेट है, और हम लोग तो ये इमेजिन कर रहे होते हैं लाइफ में कि इस तरह का कोई बंदा हो जो ये सारी बातें हमसे कहे। बिन तेरे क्या है जीना, यू नो, मतलब इतने खूबसूरत लिरिक्स इस गाने के, इन सारी चीजें। देखिए जी, दो चीजें इसमें हैं। एक तो जब यूईटी में म्यूजिकल एक लिटरेरी सोसाइटी भी थी, वो भी दोनों में ये करता था, और इसमें क्रिएटिविटी देखिए हद से ज्यादा है कि उस जमाने से इसको शौक था, जुनून की हद तक। ये बताओ कितनी सप्लीज आई थी? मैं तो पेपर्स देता ही नहीं था। फारिद साहब ने आखिरकार कहा कि यार आप हो प्रोफेसर की औलाद, आपका एक भाई डॉक्टर बन गया है, एक आर्किटेक्ट बन गया, और वो आपसे छोटे हैं, तो आपने मैं 3 साल लेट मैंने अब किया। अच्छा। मेरी सारी क्लास जा चुकी थी, मेरे वालिद साहब के कहने पे फिर मुझे उन्होंने कहा गैरतमंदी का तकाजा है, तुम जो है ना अभी पेपर दे दो और खत्म करो। मैं क्या करता था, मैं क्रिकेट का कैप्टन था जिस खालिद साहब ने था, दूसरा मैं म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था। अच्छा। साथ में जुपिटर्स में मैं गाता था। हाँ। मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। और लेकिन ये बता दूं मैं आपको कि जब मैं यूटी में गया हूं ना, तो मैं सिल्वर मेडलिस्ट था मेरिट पे, और मतलब मैं दूसरे नंबर पे मेरिट पे। जी। तो मैं तो मतलब आप वैसे ही समझ रहे थे कि बस मैं तो उसके बाद मैंने पढ़ना बंद कर दिया ना। उसके बाद ना मैं पेपर्स ही नहीं देता था, पेपर्स देता ही नहीं था, सप्ली आती थी। ये फिर अब्बू के कहने पे मैंने सारे जो है पेपर्स दिए, कोई 6 महीने के अंदर अंदर मैंने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के जितने पेपर्स थे वो सारे मैंने दे दिए, तो फिर पास हो गया। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया। अब ये स्टूडेंट्स को वैसे ये करना चाहिए कि भाई मतलब फाइनली ये सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने जो है वो सप्लीज भी क्लियर की हैं। बिल्कुल की। ये ग्रुप्स टूटते क्यों हैं म्यूजिक के? खालिद साहब, एक तो अनापरस्ती है, ये सही, और दूसरा जो है ना फाइनेंशियल गेन्स लोगों को नजर आते हैं। आमतौर पे सिंगर्स तोड़ते हैं बैंड्स। सिंगर्स क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि मैं तो अकेला ही, अगर मैं गा रहा हूँ, मेरा गाना हिट हो गया है, कोई नहीं देखते कि पीछे सारी जो मेहनत है वो सब लोगों की मिला के मिलके, तो वो आखिरकार वो छोड़ देते हैं, फिर वो खुद ही पैसे बनाना शुरू हो जाते हैं। और हर जगह यही कहानी है। कोई आपको कहेगा ना कि कोई और बात है, वो झूठ बोल रहा होगा, असल में लोग फाइनेंशियल, और दूसरा फिर आपस में लड़ाई ना कि जी मैं मेरा गाना है, तुम्हारा थोड़ी है, मैं ना होता तो तुम क्या करते। लेकिन मेरा जो जुपिटर्स को छोड़ना था ना, वो उनकी तरफ से हुआ था। वो ये पहली दफा हुआ। हाँ जी, ये किसी इतने अच्छे सिंगर्स को वो उन्होंने, इसलिए हुआ कि उनको लगा कि उन्होंने पता नहीं क्यों सोचा। अब मैं आज तक हैरान हूँ इस बात पे। हमारे दोस्त थे, अब तो खैर बड़ा प्यार अभी भी उनसे, जिनका जुपिटर्स था, नईम सईद उनका नाम था। उन्होंने सोचा, पता नहीं उनके दिल में आया कि ये अगर अभी हमने इसके साथ एल्बम किया ना, तो ये पहले पॉपुलर हुआ है, बहुत लाइव शोज करता है सारे, तो इसने सोलो करियर कर लेना अपना। तो उन्होंने कहा यार मैं ये जो हमने एल्बम बनाया ना, ये आप ना करो। अच्छा। तो आप छोड़ दो, मैं आपको जो कह के फैसिलिटी है आप अपने गाने में डाल लेना। मैंने उनसे कहा नहीं भाई, आप गलत कर रहे हैं, ये बैंड जो है सारों का है, और इक्वली हम बल्कि इवन पैसे भी हम इक्वली डिवाइड करते हैं। बड़ा हमारा जबरदस्त किस्म का वो एक सेटअप है, सारे दोस्त थे। तो कहते नहीं यार, मुझे लग रहा है कि जैसे अली छोड़ गए थे, तो आप भी छोड़ जाओगे, फिर जब हमारी एल्बम आ चुकी होगी आप भी होगे, फिर आप छोड़ दोगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और
तो मैंने फिर कहा कि यार आपका अगर यही लगता है ना तो छोड़ दे, फिर मैं सोलो करियर कर लेता हूँ अपना। तो वो खुदा की तरफ से ऐसे हुआ कि मुझे सोलो करियर ही करना पड़ा, और उसके बाद वो ज्यादा शायद बेहतर हो गया मेरे लिए। अमीशा, आपने अभी एक मैसेज पढ़ा था, बिन तेरे क्या जी, साइमन ने मैसेज किया था ट्विटर से। रिक्वेस्ट करेंगे, मैं बिल्कुल कहूंगी कि ये बड़ा एक ड्रीम कम ट्रू है कि आप सामने बैठे हैं और आप हमारे लिए गाना गाएं। बहुत शुक्रिया आपका, काइंड वर्ड्स। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार, बिन तेरे क्या है जीना। Oh my God, let me come back from this fantasy word, Khaja साहब, what a beautiful song, and I'm sure कि आप सब लोगों की जो दिल के तार हैं वो भी वैसे हिल रहे होंगे जैसे जैसे ये गुनगुना रहे होंगे। अच्छा, बड़ा खूबसूरत ये ट्रैक, और जितने भी आप तो खुद लिखते भी खैर हैं, और ये भी एक टैलेंट है माशाल्लाह से। तुमने ये नहीं पूछा कि वो जो गाना है कौन सा वाला बताओ, अभी जो हम जिक्र कर रहे थे, बिन तेरे क्या जी? नहीं, पंजाबी का। अच्छा, मैं तेन समझाऊंगा। हाँ। वो आप मुझसे बताएं उसके बारे में। असल में हुआ ये कि एक फिल्म थी, उसका नाम विरसा था। अच्छा। तो उसके प्रोड्यूसर मैं था, वो 3 प्रोड्यूसर थे, मैं था, एक पाकिस्तानी अमेरिकन थे डॉक्टर मानुल्लाह खान, आई हैव सीन दैट फिल्म। अच्छा, और एक विक्रम खक्खर थे। अच्छा। जो इंडिया से थे। तो ये पहली इंडियन पाकिस्तानी कोलैबोरेशन थी जिसमें पैसा भी इन्वेस्ट हुआ था दोनों तरफ से, और इधर से म्यूजिक डायरेक्टर थे, सिंगर से म्यूजिक था, उधर से और चीजें थी। तो हमने सही कोलैबोरेशन जो होती है वो, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले हुई, उसके बाद भी हुई, ये वाहिद ही है अभी तक। अच्छा। तो यहाँ पे हमने खुद लगाई पाकिस्तान में, और पूरी दुनिया में जो है वो इंडिया ने लगाई फिर, मिडल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हाँ जी, यूरोप में, और उसके बाद इंडिया में भी। उसका चूंकि मैं म्यूजिक डायरेक्टर भी था और मैं प्रोड्यूसर भी था, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स था। तो एक गाना था जो कि मैं बैठा हुआ था बग्गे के पास स्टूडियो में, और बग्गा मेरा छोटे भाइयों की तरह बिल्कुल, सारे लिए बग्गा जो अब तो माशाल्लाह खुद बहुत एक जबरदस्त सिंगर बन गया। तो वो उस जमाने में हम इकट्ठे म्यूजिक करते थे, वो मेरा म्यूजिक भी अरेंज करता था और हम मिलके मतलब मेलोडीज भी बना लेते थे। उसने मुझे कहा कि एक गाना हम कर रहे थे, उसने कहा जवाद भाई ये जो गाना है ना आया है, इन्होंने कहा जिसको देख लें, इंडियंस ने भेजा था, तो मुझे मेरे पास एक कॉम्पोजिशन पड़ी है वो मैं करना चाहूँगा। अच्छा, अगर आप कहते हैं तो वो देख लेते हैं हम। अब मैं म्यूजिक डायरेक्टर था, तो मैंने फिर सोचा कि ये मुझे कॉम्पोजिशन ठीक लगी। अच्छा। तो मैंने बग्गे से कहा कि बग्गे ये करते हैं, ये गाना करेंगे हम। तो फिर मैंने राहत से खुद कहा, राहत फतेह अली खान, मैंने उनसे कहा कि ये गाना आपने मेरे लिए गाना है, और अहमद अनीस ने लिखा था। तो ये कॉम्पोजिशन बग्गे की थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट मेरा है क्योंकि मैं म्यूजिक डायरेक्टर था। हैड आई नॉट चोजन दिस सॉन्ग तो वो फिल्म का पार्ट ही ना होता। तो उसके बाद फिर मैंने इंडिया में जब मुझे दोबारा करण जौहर ने कहा कि इसका इंडियन वर्जन हम करना चाहते हैं, हिंदी वर्जन, तो मैंने फिर करण जौहर को भी वो गाना दिया। तो इसलिए मेरा ये क्रेडिट मैं लेता हूँ कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर था, और इंडिया और पाकिस्तान के अंदर एक नई चीज़ बड़े अरसे से होगी हुई है स्टार्ट, कि लोग अगर इवन आर डी बर्मन भी करते थे, वो कोई गाना किसी और जुबान का वो अपने इंडियनाइज कर लेते थे। बहुत शामिल के कितने गाने उन्होंने किए, वो तो मैंने कभी भी नहीं बताया कि ये किसका गाना था, वो तो उनके नाम से जाता था। तो जब आप म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं ना, तो आप एक प्रोजेक्ट बांधते हैं, बांधना, प्रोजेक्ट बांधना, कौन लिखेगा, कौन कंपोज करेगा, गाना कैसा है, अच्छा भी है कि नहीं है। तो मैं तुम्हें समझाऊंगी जो राइट्स है ना वो बिलोंग टू मी, लेकिन गाना जो है मैं फिर कहूंगा बहुत ही अच्छा गाया राहत फतेह अली खान ने, फिर बल्कि साहिल बगे ने भी, उसने कहा कि जवाब मैंने भी गाना है, मैंने कहा आप भी गा दो, उसने भी बड़ा अच्छा अपने तरीके से गा लिया, और फिर उसके साथ कॉम्पोजिशन उसकी थी, अहमद अनीस का के लिरिक्स थे, प्रोजेक्ट मेरा था। वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये गाना हो जाए फिर, क्या ख्याल है? वो हम दोस्ती के बारे में बात करें तो दोस्ती की बात रहीन हो गई, मैंने क्या आपको माइंड रीड कर लिया मैंने। सो दोस्ती पे थोड़ी सी बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि मेरी जिंदगी का जो सबसे ज्यादा
पॉपुलर गाना है ना, जो कि लोगों के दिल के तार छेड़ता है, और पाकिस्तान के अंदर मुझे मोहब्बत जितनी समेटने को मिली है, सबसे ज़्यादा जिसमें हिस्सा है जिस गाने का, वो दोस्ती है। दूसरा गाना जो बहुत ही ज़्यादा लोगों में गया, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए नहीं था, वो तो शायद एक सेलिब्रेशन के लिए था, वो मेहंदी था। तो ये वो तो गाने हैं, वो भी सुनेंगे बाद में, पहले आप दोस्ती के बारे में। दोस्ती जो है वो मेरा ख्याल है उसके अंदर चूंकि वतन की मोहब्बत भी शामिल है। हाँ। जी हाँ। और पेट्रियटिज्म जिसको हम कहते हैं। वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई, वीडियो बहुत अच्छी बनी, प्यार भी और सब कुछ। कुर्बानियां। वीडियो तो वो ऐसा था कि लोग रो पड़ते थे उसको देख के, बहुत सही खास तौर पे। तो वो गाना जब हमने किया था तो एहसन रहीम और आमना खान इन्होंने डायरेक्ट किया था, और ये प्रोजेक्ट जो किया था वो ISPR ने फैसिलिटेट किया था पाकिस्तान टबैको को। मुझे पता है कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा माजी है सारा, तो मैं सारे कंपनीज के नाम भी आएंगे उसमें। तो उन्होंने किया था, इंटरफ्लो ने ये प्रोजेक्ट किया था एज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अच्छा। तो ताहिर खान थे उसमें। तो जब ये गाना बन रहा था तो मैं अमेरिका में था। अच्छा। और उसका वीडियो बन रहा था, ये रिसालपुर में शूटिंग कर रहे थे। मुझे कहा गया कि ये तो हो ही नहीं सकता कि इसमें अब आपको हमने शॉट्स लेने हैं, तो किले में हमने लेने हैं। मैंने कहा जी मैं तो टूर कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैं कैसे करूँगा? मेरे साथ जुनैद जमशेद थे, नदीम साहब थे, नदीम बेग जो एक्टर हैं बहुत बड़े, मुइन अख्तर साहब थे, मतलब ये सारे लोग थे। तो मैंने इनसे कहा कि यार मुझे काम करें, मंडे की सुबह सुबह मुझे निकाल दें। मैं बड़ी आपको मजेदार बात बता रहा हूँ, मंडे को सुबह सुबह मुझे निकालें, मैं फ्लाइट पकड़ी सीधा लाहौर जाऊंगा, लाहौर में शूटिंग करूंगा, और 8 घंटे के अंदर अंदर आई हैव टू कम बैक एंड टेक द फ्लाइट बैक टू रिटर्न फ्लाइट टू USA। अच्छा। और जहाँ पे हमारा लास्ट शो था वो संडे को था, मेरा ख्याल है वो ऑरलैंडो में था, और जब वो था बनता है फ्लोरिडा। अच्छा। और जब मैंने वापस आना था ना तो वो कैलिफोर्निया में था। अच्छा। वो लॉस एंजलिस में। तो आप समझे कि बड़ा फासला था। तो मैं वहां से वहां निकला। अच्छा। लाहौर से फिर वापस आया। 8 घंटे का सिर्फ मुझे विंडो मिला, और मैंने फ्लाइट्स की। और मैं वापस जुम्मे वाले दिन पहुंच गया, और मैंने दोबारा शो कर दिया। फाइनली। तो वादे का कितना पक्का था। और अब जरा दोस्ती निभाओ ना हमारे साथ। मैं बिल्कुल करता हूँ जी, पूरे पाकिस्तान को डेडिकेट करता हूँ। बिल्कुल। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम न होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। वेलकम टू द शो। आप सुन रहे हैं मेलोडी टाइम अमीशा और ख्वाजा नजम के साथ। लाहौर स्टूडियो जनाब और उनके बहाल किए हुए लाहौर स्टूडियो की हमारे साथ मौजूद है मौसीकी की दुनिया से एक बहुत ही खूबसूरत सितारा जवाद अहमद, और खूबसूरत शायरी, खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत तकल्लुम। ये मिजाज है इनका, और उसी मिजाज के इनको देखते ही लगता है कि एक बड़ा कूल एंड काम जो है वो पर्सनालिटी है। आपको कभी गुस्सा नहीं आया होगा, मुझे लगता है ये आता है तो वो बड़ा प्यार वाला गुस्सा होता होगा। हाँ, गुस्सा मतलब आता है तो किसी और तरीके से निकालने की कोशिश करता हूँ, बजाय कि लोगों से लड़ूं। तो अपने काम के अंदर उसको यूज कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर होता है। खैर साहब, कुछ मैसेजेस भी आए हैं, जरूर पढ़ें। और मैं बल्कि मैसेजेस पढ़ने से पहले आपको बताती चलूं कि आप लोग अगर सुन रहे हैं हमें ड्राइव करते हुए, तो आपको बताते चलें कि आप ड्राइव करने के बाद अगर आपको वक्त मिले तो आप ज़रूर देखिएगा हमारे Facebook/सुनो पाकिस्तान, हमारा लाइव स्टेटस मेलोडी टाइम, और इसके अलावा जो आप सुनो डिजिटल की ऐप अगर डाउनलोड करते हैं, या फिर आप YouTube
पर, सुनो डिजिटल पर हमें देख सकते हैं जनाब, और ये प्रोग्राम रिपीट पे भी होगा, तब भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपका फोकस होना चाहिए ड्राइव, और आपकी समातों से ये खूबसूरत जो आवाज़ टकरा रही है वो है जवाद अहमद की। और साथ ही साथ जनाब आप लोगों के मैसेजेस की जानिब भी पढ़ते हैं। हाउ टू पार्टिसिपेट इन दिस शो, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइएगा, सुनो लिखिए, स्पेस दीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम, जवाद अहमद के किसी भी गाने की फरमाइश आप कर सकते हैं। इनकी कोई बात आपको अच्छी लगती है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 8881 पर। Facebook/सुनो पाकिस्तान मेलोडी टाइम लाइव स्टेटस पर आप लोगों के कमेंट्स हमें बता सकते हैं जनाब कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है, और जवाद अहमद से आप जो बात करना चाहते हैं आप कमेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा जी, मैसेजेस के साथ साथ कमेंट्स भी शामिल करते हैं जनाब। हमें फाजिल काकर ने मैसेज किया है, वेलकम टू द शो कह रहे हैं जवाद, और सुन के अच्छा लगा। इसके अलावा जनाब हमें हमजा इखलाक ने मैसेज किया है, हमदुल्ला मलाखिल बहुत पसंद कर रहे हैं शो को, और कह रहे हैं कि जी अभी कुछ नए सॉन्ग्स के हवाले से भी बात करें, तो वो तो फिर अब ख्वाजा साहब पूछेंगे तो डेफिनेटली नहीं, वो खुद बताएंगे। एक मेरा गाना है जो मैं निकालना भी चाह रहा हूँ, हो सकता है अगस्त सितंबर में कर दूँ, क्योंकि उसके बाद एक पीक सीज़न आ जाता है जो कि सेलिब्रेशन का सीज़न होता है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो सितंबर अक्टूबर के बाद फेस्टिविटी हर तरह की होती है। स्प्रिंग सीज़न तकरीबन आप समझें स्टार्ट होता है अगस्त सितंबर में आ गए, तो साथ वो शादियाँ और लोग जो हैं वो एक दूसरे के घरों में जाना वो शुरू हो जाता है, बड़ा अच्छा सा मौसम आ जाता है। तो एक गाना मैं निकाल रहा हूँ जो बहुत ही फेस्टिविटी के मूड वाला है। अच्छा। और ये सीक्वल है, मेरा एक गाना है मेहंदी, उसका सीक्वल बिल्कुल है। तो ये दूसरा गाना है जो मैं खवातीन को पाकिस्तान की डेडिकेट कर रही हूँ। दूसरा गाना कुछ थोड़ी सी ट्यून जरा सा गुनगुना हमिंग कर दो। बेशक बोल, मैं हमिंग कर देता हूँ। हम फिर मेहंदी लगा देंगे। La 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 ho la 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 hoy hoy la 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 क्यों जी, हो जाए हमेशा मेहंदी है, ये सुन भाई कोई शादी कंप्लीट नहीं होती इस गाने के बगैर। सो सुनते हैं मेहंदी। वेलकम ऑन मेलोडी टाइम, दोपहर के इन खूबसूरत लम्हात में जनाब हमारे साथ है ख्वाजा नजम। आप सुन रहे हैं मेलोडी टाइम। Facebook/सुनो पाकिस्तान, आप लोग हमारे पेज पर भी जा सकते हैं और लाइव कमेंट्स के थ्रू भी बात कर सकते हैं हमारे साथ। मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम जनाब मौजूद है, जवाद अहमद। वेलकम टू द शो वंस अगेन जनाब। इतने खूबसूरत गाने, जो गाने पे गाना, छक्के भी छक्का मार रहे हैं। और ये जो अभी आपने सिर्फ गुनगुनाया है ना, हम चाह रहे हैं कि सुनो के FM 89.4 के नेटवर्क से चले गाना। चले इंशाल्लाह मैं इसका वीडियो बना लूं जी, मैं I'll contact you इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब मुझे ये हैरानगी होती है कि इनके पसंदीदा जो सिंगर्स हैं उनके सबके साथ मैंने काम किया। अब मैं नाम लेता जाऊं, अमानत अली खान हो गए, उसके बाद हमारे नुसरत फतेह अली खान हो गए, तुफैल नियाजी हो गए, पठानी खान हो गए, एल्विस हो गए, मैडम नूर हो गई, बाकी कौन रह गया मुझे बताओ। तमाम बड़े नाम तो ले लिया खालिद साहब। देखिए, मैं तो समझता हूँ ये प्रोग्राम सिर्फ मेरा नहीं आपका भी है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि आप अपनी फील्ड के कितने बड़े आदमी, बल्कि शायद इस मामले में कि जो आर्टिस्ट को मुतारिफ कराना पाकिस्तान के अंदर, वो सबसे बड़े आदमी है इस वक्त आप पाकिस्तान में। ये बड़ी अच्छी बात है सुनो FM की कि उन्होंने आपको एंगेज कर लिया अपने साथ, ये बड़ा अच्छा किया। लेकिन जो लोग भी यहाँ पे आया करें ना हमेशा, उनसे हमेशा जब वो बैठे यहाँ पे, चाहे मेरे बाद शुजात रॉय आए, बराउल हक आए, कोई आबदा परवीन आए, कोई भी आर्टिस्ट आए, उनसे ये जरूर पूछा करें कि ख्वाजा साहब के साथ आपका क्या ताल्लुक है। ईद पे चलेगा उसका यही वाला मतलब वो आते हैं जितने भी बिग सेलिब्रिटीज इंक्लूडेड यू, तो आप लोग तो सबसे पहले नाम ही ख्वाजा साहब का ले रहे होते हैं माशाल्लाह। आप अभी क्या पूछ रहे थे ख्वाजा मुझसे? बताओ।
सवाल क्या था बोला? मैंने कहा इतने सारे सिंगर्स तुम्हारे। हाँ जी, देखिए बारी बारी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ। इमाम अली खान साहब का तो ये है कि बहुत ही बड़े घराने से हैं, पटियाला घराने से। No doubt। लेकिन मैं जब छोटा था ना तो उनका एक गाना था इंशाजी उठो अब कूच करो, वो इंसिडेंटली पहला गाना था जिंदगी में जो मैंने गाना शुरू किया था, छोटा सा था मैं। अच्छा। मैं बस वो लगता था और मुझे उसकी ट्यून इतनी अच्छी लगती थी, इतना अच्छे उसके लिरिक्स थे कि वैशी को सकून से क्या मतलब, जोगी का हालांकि बहुत मुश्किल गाना है। आप कह रहे हैं कि मैं छोटा सा, हाँ जी, वो मैं गाता था ना तो वो जिस तरह का भी गाया जाता था लोग कहते थे बड़ा अच्छा गाता है, अभी ये इतना अच्छा गा रहा है। तो एक तो मेरा उसके साथ वो था, तो मुझे वो शुरू से ही ना वालिद साहब की लिसनिंग बहुत अच्छी थी। वो बड़े बड़े जबरदस्त लोग, वो सलामत अली खान साहब को भी सुनते थे। अब वो ऐसे लोगों को जब हमारे घर में लगे होते थे तो हम सुनते थे। फिर किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, टू सम एक्सटेंट केएल सहगल, टू सम एक्सटेंट मुकेश भी चले, वो भी कभी कभी उनके भी गाने लग जाते थे। तो हम तो जिस तरह माहौल में पले बड़े ना, तो फिर तुफैल नियाजी साहब, अच्छा, फिर वो मेहदी हसन साहब, नूर जहां साहिबा। बाद में मुझे पता ये लगा कि अरे ये तो कौन आदमी है ख्वाजा नजमुल हसन जिनको मैं इतना बड़ा कहता हूँ कि मैं जिंदगी में जितना मर्जी गालूं मैं टच भी नहीं कर सकता जिनके मैंने नाम लिए आपसे, ये जो बड़े बड़े लोग, उनको टच भी नहीं कर सकता, इतना बड़ा टैलेंट था। तो ख्वाजा साहब ने उनको ना सिर्फ कईयों को मुतारफ कराया या कईयों को बड़ा और इमेज बनाया उनका, सिर्फ ये किया बल्कि इनसे दोस्तियां रही उनकी। ख्वाजा साहब की बकायदा दोस्तियां रही इन तमाम लोगों के साथ। तो इसलिए भी मुझे ख्वाजा साहब के साथ बड़ा एक उनसियत है कि इन्होंने इस मुल्क के जो बड़े बड़े नाम जो पूरी दुनिया में इस मुल्क को लेके गए हैं, इस मुल्क को मुतारिफ कराया पूरी दुनिया में, उनके साथ इनके काम का भी ताल्लुक था और पर्सनल ताल्लुक भी था। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इनके थ्रू हमें उन लोगों की कहानियां पता लगती हैं। तारीफें मत करो, इनसे कुछ सुनते हैं। क्या सुने? ढोलना जनाब, ढोलना नहीं, मुझे ख्वाजा साहब आपसे कोई काम तो है नहीं, मुझे पता है। मैं तो दिल से प्यार से कह रहा हूँ। अब तो मैं बिल्कुल और तरफ चला गया, चले बंदा वो कहते हैं ना। अच्छा सुना दो ना प्लीज, ऑटोमेटिक मोड पे आ जाता है। अच्छा मजाजन सुना दो। सैमी मेमन ने फरमाइश, मजाजन या ढोलना है? ढोलना की, क्योंकि मैं ढोलना की फरमाइश आई है। ना चाहूं ढोलना मेरा दिल तोड़ना, नित मर जाऊंगी तेरे बिना, साडा कल्याण जी लगदा ही ना ढोलना, असा जीना नी तेरे बिना ढोलना ढोलना। जनाब वेलकम आप सब लोगों को। अगर अभी आपने ट्यूनिंग किया है, सुना है मेरी 9.4, मुझे कहते हैं हमेशा। मेरे साथ हैं ख्वाजा नजम और आप सुन रहे हैं मेलोडी टाइम लाहौर स्टूडियो से। और लाहौर स्टूडियो में जनाब मौजूद हैं इस वक्त वो सिंगर जिनको आप हमेशा रेडियो पर सुनते रहे, टेलीविज़न पर देखते रहे, और उनके बड़े बड़े कारनामे भी अब तो माशाल्लाह से फील्ड चेंज करते जा रहे हैं। खैर उस तरफ हम बाद में आएंगे, या पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, जो लास्ट वाला इनका प्रोफेशन है। लेकिन ये बात करते हैं इनके मौसीकी से रिलेटेड जितने भी इनके प्यार मोहब्बत जो इन्होंने किया है, लिखने में, गाने में, वो सारे। अच्छा, शायरी से भी मुझे लगता है आपको शगफ था काफी। हाँ जी, बहुत ज्यादा था। मैं उर्दू में बहुत अच्छा था। एक्चुअली सारी लैंग्वेजेस जो थी ना मुझे पसंद थी। अच्छा। और था मैं इंजीनियर, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ना होता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेकिन मेरे लैंग्वेजेस में बड़े अच्छे मार्क्स आते थे। मेरे इंग्लिश लिटरेचर में, सीनियर केमिज में, ओ लेवल्स में मैंने बहुत अच्छा ग्रेड्स लिए थे। और स्पेशली एफएससी में जब मैं गया, अच्छा। वो एक साल हमें गुजारना पड़ता है, फिर हम इंजीनियरिंग मेडिसिन में चले जाते हैं, जो हम लोग होते हैं जो सीनियर केमिज से आते हैं। अच्छा। तो वो एक साल जो मैंने गुजारा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, तो मेरे वालिद साहब चूंकि पढ़ाते थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, तो उनके एक दोस्त थे प्रोफेसर अख्तर अली उनका नाम था, वो उर्दू के प्रोफेसर थे, वो मेरी क्लास लेते थे। तो उन्होंने मुझे जब सेंट अप एग्जाम्स आए तो उन्होंने मुझे मेरा उर्दू का पेपर चेक किया। अच्छा। उन्होंने मुझे दिए 160 मार्क्स। अच्छा। मेरे वालिद साहब को पता चला कि 160 मार्क्स इसको मिले उर्दू में, वो बड़े नाराज हो गए। वो गए मुझे लिया, मुझे कहते यार ये मैं नहीं मान सकता। अच्छा। उर्दू में थे, मैंने कभी जिंदगी में पॉलिटिकल साइंस में या पाकिस्तान स्टडीज में इतने मार्क्स किसी को 50% 60% देते हैं तो बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो ये कैसे तुमने ले गए? मैं वो उसने इसलिए किया कि तुम मेरे दोस्त हो। अच्छा। मैं उसका दोस्त हूँ। ठीक है। तो ये गलत बात है। अब मेरे वालिद साहब बड़े असूली आदमी थे। हाँ। वो लेके चले गए, कहते हैं यार अख्तर यार ये मेरे पुत्र नू 160 मार्क्स दे देते ने यार, उर्दू किस तरह आ सकते।
उसने कहा इधर आओ फिर। वो अंदर से पेपर उठा के लाया। अच्छा। उसने इतना बड़ा ना, बहुत थद्दा कहते हैं उसको, इतना बड़ा थद्दा निकाला। उसने कहा मुझे बताओ मैं इसको कितने मार्क्स देता। तो आपको पता क्या हुआ, जब मेरे एक्चुअल एग्जाम्स हुए FSC के, तो मेरे मार्क्स थे 151। अच्छा। हाँ, मतलब तकरीबन वही 78-70%। तो फिर मेरे वाले साहब को समझ आया कि यार वो तो अख्तर अली साहब सही कहते थे। तो उर्दू के साथ मेरा बड़ा शगफ था। मैंने मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, मीर दर्द, यू नेम दी पोएट, मुझे वो मतलब पुराने लोग भी, दाग भी, सौदा भी, अरे वाह, मोमिन भी, सारे मैंने पढ़े। तो मैंने तो कुछ भी शायरी नहीं की। मैं तो करता हूँ ना कि चलो लोगों को एंजॉय करना, कराने के लिए, एंटरटेन करने के लिए। लेकिन ये जो लोग शायर थे तो आप सोच भी नहीं सकते क्या लेवल। अच्छा देखें हमेशा इनको तमगा इम्तियाज 2006 में मिला, इनको सितारा इसार मिला 2006 में ही। ये था उसके लिए जो फ्लड हुआ था ना, उस पे इसने बहुत काम किया था। सॉरी, अर्थक्वेक वही 2005 में जो हुआ था। अच्छा बताओ एल्बम्स कितनी है अब तक? खाई साहब, एल्बम जो है ना वो मिला के तो 7 बन जाती हैं, लेकिन उनमें से 3 फिल्म्स की हैं। अच्छा। तो 4 मेरी हैं और 3 जो है वो, एक फिल्म थी विरसा, एक मैं एक दिन लौट कर आऊंगा, जिसमें मैंने आशा भोसले और इन सब लोगों के साथ गाया, अलका याग्निक और सुनिधि चौहान। और फिर एक फिल्म थी जो मूसा खान थी, खुद आपको पता है, शान ने प्रोड्यूस की थी, तो उसका म्यूजिक डायरेक्टर भी था मैं। तो इसलिए मिला के 7 एल्बम्स बन जाती हैं, लेकिन मेरी 4 हैं। और जो आपने अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन आपने मुझे तमगे बोले तो एक रह गया है। मुझे 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिले। अच्छा। तीसरा मुझे 2016 में मिला है ह्यूमन राइट्स अवार्ड, जो कि ममनून हुसैन। वो भी मैं आ रहा था। अच्छा, क्योंकि और भी बहुत सारी, क्योंकि आप एम्बेसडर्स रह चुके हैं, काफी सारे इन्होंने। अच्छा, एक गाना बड़ा खूबसूरत सा, अल्लाह मेरे दिल के अंदर। एग्जैक्टली। आप भी बड़े इंटेलिजेंट। देखिए ना, मुझे वो शेड बड़ा ना आपका। अल्लाह मेरे दिल के अंदर करना चाह रहे हैं वो उधर से फरमाइश भी उधर। हाँ, मैसेजेस में भी मुझे, मैं अभी ऑफर पढ़ी थी तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ऑन एयर बात करूं। ठीक है, मैं अभी पहले वो कर देता हूँ आपके लिए। मेरा हाथ तू ना छोड़ी, मुझे अकेला तू ना छोड़ी, तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला, तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला, सच्चल साईं मेरा। अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर। आप सुन रहे हैं मेलोडी टाइम, हमेशा और ख्वाजा नजम के साल हॉट स्टूडियो से। और आप लोगों के कमेंट्स हमें मिल रहे हैं 8881 पर, Facebook/सुनो पाकिस्तान, मेलोडी टाइम लाइव स्टेटस पर आप लोग कर रहे हैं कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। आप लोगों के होने का जो एहसास है वो आपके कमेंट्स और SMS के थ्रू हमें मिलता रहता है, और अच्छा लगता है ये जानकर कि आपको अच्छा लग रहा है। और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट जो हमने बुलाए, आपकी फरमाइश पर भी बुलाए, आप लोग सजेशंस देते हैं कि भाई इस बार इनको बुला लें, इस बार इनको बुला लें। सो आज आप लोगों की ही फरमाइश पर यहाँ मौजूद हैं जनाब जवाद अहमद साहब, और उनसे हम बातें कर रहे हैं मौसीकी की दुनिया से। इनका जो एक रब्त जुड़ा हुआ है और शायरी से भी एक रब्त, तो फिर कुछ शायरी, शेर व शायरी के भी 1-2 मैं चाहूंगी कि सेशन हो जाए। ख्वाजा साहब? हाँ जी ज़रूर। अच्छा, थोड़ा सा इनके बारे में बता भी दें। 2017 में इनको, ही वाज यूनिसेफ एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू एरेडिकेट पोलियो का जो था। अच्छा। तो उसके बारे में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये भी मैसेज देना लोगों को। अच्छा, मैं इंडक्ट हुआ था गज़ब 2002 के अंदर। अच्छा। और जब मुझे इंडक्ट किया गया था एज अ सेलिब्रिटी आर्टिस्ट, या वो समझ लें कि सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करनी थी पोलियो कैंपेन के लिए, तो उस वक्त केसेस जो थे वो तकरीबन हज़ारों में थे जी। और मुझे याद है जब मैंने 2-3 साल बाद कहा कि मैंने इतना ज़्यादा काम कर लिया हुआ था, तो मुझे लगा कि बहुत थोड़े केसेस रह गए हैं, तो अब मैं थोड़े अरसे के लिए ले सकता हूँ लीव के चले, क्योंकि बहुत से काम मेरे रुक गए थे उसकी वजह से। मुझे सारा ट्रैवल करना पड़ता था ऑल ओवर पाकिस्तान। तो जब मैंने वो छोड़ा तो उस वक्त सिर्फ मेरा ख्याल है 15 से 20 केसेस रह गए थे, कि हज़ारों से हम 15-20 पे आए, और उसके बाद फिर भी अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हुआ। मैं तो समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें, हमारी कोई कोताही है, क्योंकि हम उन 2 मुल्कों में से रह गए हैं। क्योंकि बीइंग
पोलियो एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुख वाली बात है मेरे लिए। तो इसलिए मैं आपसे बोलना भी हमेशा चाहता हूँ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान सिर्फ 2 मुल्क हैं इस वक्त जिनके अंदर अभी भी है। इससे पहले नाइजीरिया था, वो भी निकल गया इसमें से, इंडिया था वो भी निकल गया, हम ही रह गए। तो ये हमें बहुत फोकस करके इसको खत्म करना पड़ेगा। सही कहा। और मेरी खिदमत दोबारा अगर चाहिए हो कभी भी बिल्कुल रियासत पाकिस्तान को, हालांकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ और मैं अपना एक राय रखता हूँ, हो सकता है वो सिटिंग गवर्नमेंट के भी कई दफा खिलाफ रखता हूँ, लेकिन इस काम के लिए जब भी मुझे कहेंगे मैं पोलियो के लिए अपनी जो भी मैंने मेरे से हो सकेगा मैं करूँगा। सारी काविशें जो हैं वो हमारे साथ है जनाब। जरूर मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा कुछ शायरी हो जाए और उसके बाद ये गाना हमें तुमसे प्यार, हमें तुमसे प्यार। अच्छा, ये तो वैसे भी जो है ना कहना चाहिए कि हमें तुमसे प्यार है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है इस वक्त। बिल्कुल लोग प्यार मोहब्बत की बात करें, बर्दाश्त की बात करें, एक दूसरे के साथ जो है ना सलूक की बात करें। If you have love in your heart, so you should express in words। तो वो जमात अहमद ने बड़ी खूबसूरती से किया। नहीं, मैं ये भी कहता हूँ कि मजहब, फिरका, नस्ल, सूबा, रंग, इनसे बालातर हो गए, पाकिस्तानी बन गए और फिर इंसान बन गए। आपको सोचना चाहिए डिफरेंसेस खत्म करके, तासुब खत्म करके, टॉलरेंस अपने अंदर ला के प्यार बांटना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत ये जरूरी है। जरा सुना दो। और अल मिल कर ये दुआ सजना, दोबारा से करूंगा। और अल मिल कर ये दुआ सजना, जिथे जावन ठंडियां छावणे, पावे जित जावन पावे जो भी होवे, ए पुत्र ने साडियां मावां दे हो। तुम सुरखरू होगे तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा है ये अपनी दुआ, पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। जनाब सुन रहे थे खूबसूरत सा ट्रैक। हमारे साथ मौजूद है जनाब, आवाज़ तो आपने पहचान ही ली होगी अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है सुनो FM 89.4। जनाब जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर स्टूडियो से सुने आप अमीशा और ख्वाजा नजम की आवाज़। बार बार बताना इसलिए ज़रूरी है, रिमाइंड कराना इसलिए ज़रूरी है कि कभी भी आप गाड़ी में जा रहे होते हैं तो अचानक से रेडियो ट्यून इन करते हैं और आपको नहीं पता कि ये कौन सा रेडियो स्टेशन है और कहाँ पर ये दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है या आपके फेवरेट आर्टिस्ट कहाँ पर बैठे हुए हैं। सो ये बताना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर सुनो FM और अपना मैसेज और ये सारी बातें जो आप करना चाह रहे हैं और अपने फेवरेट सिंगर तक कन्वे करना चाह रहे हैं 8881 पर मैसेजेस कर सकते हैं। Facebook/सुनो पाकिस्तान मेलोडी टाइम पर आप कमेंट कर सकते हैं उस स्टेटस पर और बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ मैसेजेस को भी मज़ीद शामिल करना चाहूँगी। हमें एहतशाम ने मैसेज किया है और वेलकम कह रहे हैं जवाद अहमद को और जवाद से पूछना चाह रहे हैं कि आप मूवीज़ में क्यों नहीं काम करते। मैं चाह रही हूँ साथ साथ आप जवाब देते रहे। जब मैं आया था ना नया फील्ड में, हाँ। तो मुझे किया था ऑफर, अच्छा, जो 1-2 बड़े डायरेक्टर्स थे, तो लेकिन मुझे ना खालिद साहब को पता है मैं थोड़ा शाय आदमी हूँ। वैसे टीवी पे आके गाना गाना वो मेरे लिए, क्योंकि मेरा एक टैलेंट है तो मैं उसके लिए खड़ा होके कर देता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे ये कहेंगे ना कि आप एक्टिंग करें तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं। एक दफ़ा बल्कि एक ड्रामा सीरियल था उसके लिए भी मुझे कहा गया था, काफ़ी बड़ा ड्रामा सीरियल था उस ज़माने का, तो फिर मैंने वो भी नहीं किया था। मैं सलीम ताहिर साहब ने बल्कि मुझे याद है कि उन्होंने कहा था। तो मैं असल में ना समझता हूँ कि एक ही काम अच्छा कर ले इंसान तो काफ़ी है। सही। आलिया ने हमें मैसेज किया है हसन अब्दाल से और आलिया पूछना चाह रही हैं कि शायरी से आपको लगाव है तो कोई अपनी फेवरेट पोइट्री। मैं इससे पहले कुछ कहना चाहूँगी कि सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मौज से अपने हुनर के देखते हैं। बहुत अच्छे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो जो शेर है ना मिर्ज़ा गालिब का कि ये ना थी हमारी किस्मत के मिसाले यार होता,
अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। इसको मैं उसके साथ नहीं मिलाता हूँ, वो भी मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना ज़िंदगी भी लेकिन ज़िंदगी तो नहीं। तो ये मुझे दो तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। और एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को जिस चीज़ की ज़रूरत है, सेल्फ रिस्पेक्ट की और एक ऑनर, सेंस ऑफ ऑनर की, तो वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है। मैं सारे शेर अल्लामा इकबाल के जो है सबसे नहीं इत्तेफाक करता, भाई किसी से भी आप पूरा इत्तेफाक नहीं कर सकते इंसान से, अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा। तो वो जो है वो उनका एक शेर बहुत ही खूबसूरत है, वो है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जबरदस्त। तो ये अगर पाकिस्तानियों में पैदा हो जाए तो ये ज़हनी गुलामी से निकल आए, ये जो ज़हनी गुलामी करते हैं ना पॉलिटिशियंस की और बड़े बड़े जो नाम हैं उनकी, और उनके पीछे लग जाते हैं, अपना नहीं देखते कि हमें भी कुछ करना। बल्कि ये ज़रूर लगाइएगा मेरे इंटरव्यू में कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क का हर जो शहरी है, उन्होंने एडल्ट्स की बात की थी ऑफ कोर्स, जो 18 साल से ऊपर हो, जो वोटर हो, तो मैं चाहता हूँ कि हर शहरी इस मुल्क का सिर्फ वोटर ना हो बल्कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो। जबरदस्त। तो इससे जब आप ये करते हैं ना तो आपको पता चल जाता है खुद ही कि असल में गोरखधंधा है क्या, और फिर आप लोगों को अकाउंटेबल करते हैं आखिरकार, और वो ये करना चाहिए पाकिस्तानियों को। अच्छा जी, ये बताओ, सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, खालिद साहब ये जो गाना है ना, ये बड़ी एक मजेदार चीज़ है इसके अंदर। ये सुनो बच्चों उठाओ बस्ता जो है ना, ये कुछ लफ्ज़ थे जो मेरे बहुत अच्छा स्लोगन है। हाँ जी, एक जगह बैठे हुए थे हम, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार ये मैं कोई इस तरह एग्जैक्टली ये नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस तरह चाहता हूँ कि बच्चों को इस तरह किया जाए, तो आइडियाज आपको मिल जाते हैं। मैंने सोचा कि यार ये बड़ा अच्छा आइडिया है, तो मैंने फिर इसको लिखा पूरा। अच्छा। एक गाना बना दिया, उसके 3 अंतरे बनाए, अंतरे से पहले कुछ ब्रिज पार्ट्स बनाए जो कि खुद लिरिकल ब्रिज पार्ट्स। ब्रिज पार्ट ही होता है, मैं लोगों को बताने के लिए कह रहा हूँ कि जब आप गाने का स्थाई खत्म करते हैं तो फिर अंतरे और स्थाई को जो चीज मिलाती है वो ब्रिज पार्ट होता है। तो मेरे जो गानों के ब्रिज, इस गाने के ब्रिज पार्ट भी सारे के सारे फिर लिरिक्स थे। जैसे मैं स्टार्ट इस तरह में किया था कि सा से होता है स्कूल, रा से होता है रास्ता, चल मेरे संगारे, रिगी रिगी रम पम, रिगी रिगी रम पम, रिगी रिगी रम पम पम, सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, ये देखो स्कूल का रास्ता, जो लिखता है और जो है पढ़ता वही बच्चा तो आगे बढ़ता। तो उसके आगे मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ूंगा बनूंगा बड़ा आदमी, मैं लिखूंगा तो देखेगी दुनिया सभी, मेरे टीचर भी मुझसे तो खुश हैं बहुत, मेरी कॉपी तो देखो सितारों से भरी, किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगा लायक बनूंगा अच्छा, सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता, जो लिखता है और जो है पढ़ता वही बच्चा तो है आगे बढ़ता। और जनाब ये इतना खूबसूरत सा ट्रैक आपने सुना, मैं वही कह रही थी कि जवाद अहमद जो है वो बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट, और कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिनको इनके गाने अजबर याद ना हो। तो आपने बच्चों को ये, अच्छा आपको पता था कि मेरी फैन फॉलोइंग ज्यादा है बच्चों में, जो आपने ये सुनो और उठाओ बस्ता? नहीं, तालीम सबके लिए इनका स्लोगन था। और ये इतने स्कूल मैंने स्कूल्स बनाए थे ना, तो बच्चों को हम पढ़ाते थे, मुफ्त पढ़ाते थे बैकवर्ड एरियाज में जाके, अंडर प्रिविलेज एरियाज में, तो वो तो मेरा शुरू से पैशन था। अब बच्चों के ऑल टाइम आप वैसे ही फेवरेट, फिर तो वो आपकी बात मानेंगे ही मानेंगे। इसलिए मैंने सुनो बच्चे बनाया ताकि बच्चे जो है ना, मैं आपको सही बात बताऊं, मेरे ज़हन में ये था कि पाकिस्तान में अभी भी आप देखें 2.5 करोड़ बच्चा आज भी 21वीं सदी में 2021 में भी स्कूल नहीं जाता, 2.5 करोड़ बच्चा। तो गरीबों के बच्चे हैं सारे, वो ज़्यादातर देहातों से हैं, कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे भी अर्बन एरियाज में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर विलेजेस में हैं। तो मैं चाहता था कि वो
पढ़ें। तो उसका दो ही तरीके है ना, या तो बच्चा जो है उसको माँ बाप खुद ही डाल दें, और एक है कि बच्चा कहे कि मुझे पढ़ाओ जो मर्जी हो जाए, मुझे रोटी कम खिलाओ, बेशक सालन कम दो, तुम जो मर्जी करो, मुझे पढ़ाना जरूर है। तो रोमांस पैदा करना था बच्चे के अंदर। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत वो जाएगा, वो कहेगा अरे बच्चा बस्ता स्कूल बस मैं उस पर जा रहा हूँ। तो ये सोच के बनाया था कि बच्चे के अंदर इंस्पायर करने के लिए उसको वो आपने पढ़ाई के लिए क्रिएट कर दिया उस गाने में कि वो खुद ब खुद मोटिवेट हो। माँ बाप को कहे। और ये भी है कि इसने इतने अच्छे मोटिवेशनल गाने गाए जैसे कि तुम ही पाकिस्तान हो, और इतना अच्छा, यानी इसकी जो सारा ट्रेंड है ना टुवर्ड्स एजुकेशन, मुल्क, इस मुल्क का, तो मेरे ख्याल हाँ इस मुल्क का, और क्लोजिंग भी मेरे ख्याल है अगर इस पे हम कर लें। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि उससे पहले आपका थैंक यू बोलूं कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मीटिंग यू। आपका बहुत शुक्रिया, सुनो FM का भी शुक्रिया, हमेशा आपका भी, ऑफ कोर्स आप यहाँ पे होस्ट हैं, और ख्वाजा साहब का इसलिए है क्योंकि ख्वाजा साहब मैं अपने लिए शुक्रिया नहीं कह रहा, ख्वाजा साहब मैंने कहा था जैसे पहले भी फिल्टर करते हैं लोगों को, और आप याद रखें कि जेम तलाश करना, बहुत से लोगों के अंदर से वो निकालना कि जो आपको पता हो कि इसके अंदर टैलेंट है और उसको भी प्रमोट करना, ये बहुत जबरदस्त काम है। ये हर कोई कर नहीं सकता। उसके लिए आपके अंदर इनसाइट होनी चाहिए उस काम के लिए। तो मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि ख्वाजा साहब के तवस्सुत से और लोगों को भी बुलाएं, हमारे कंटेम्प्रेरीज जो बड़े बड़े नाम हैं, मैं भी चले उनमें से एक छोटा सा हिस्सा उसका फ्रेटर्निटी का, उनको बुलाएं और इनके थ्रू आपको सारे मिलेंगे। वो सब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। आपने सही बंदा जो है ना अपने सारे साथ बैठाया हुआ है, पर्सनालिटी जवाद, और आप जो हैं मतलब माशाल्लाह से, मतलब जितना बड़ा नाम है और जितना कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए आपका, और आपकी मोहब्बत जो है वो सही माने में नज़र आती है आपके काम से। इवन आप मौसीकी भी जो है वो भी आपकी जवानों के नाम है, बच्चों के नाम है, मुल्क की बेहतरी के लिए है, और मतलब आप हर चीज़ को फैंटेसाइज कर देते हैं अपने म्यूजिक के थ्रू, चाम चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो अल्लाह मेरे दिल के अंदर हो, चाहे वो तुम ही पाकिस्तान हो। बिल्कुल, तो तुम ही पाकिस्तान पे हम क्लोजिंग करेंगे, और यही चाहेंगे कि बेस्ट विशेस आपके लिए। नेक्स्ट जो आपका ट्रैक है वो हम चाहेंगे कि यहाँ से रिलीज हो, सुनो FM 89.4 के नेटवर्क से, जो आपने सिर्फ हमिंग की है उसकी, लेकिन गुनगुनाएंगे ये जरूर यहीं पे आप, ये मैं पहले बता दूं। मैं आगे पीछे ना मेडले से बनाऊंगा 2 गानों का। एक गाना इसलिए मैंने जरूर करना है क्योंकि मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आती है हमेशा ख्वातीन से कि ये गाना आप जो है ना हमें जरूर सुनाएं। तो आप ख्वातीन के फेवरेट क्यों हैं? एक तो आप शाये बहुत हैं, एक मतलब आप ना जो है ना शर्मीलेपन में ना बात भी आप बड़ी प्यारी करते हैं। अच्छा, एक बात मैं भूल गया बताना, हमने बहुत ट्रैवल किया, मैंने और जवाद ने ना, दुबई और मुख्तलिफ मुल्कों में हमने शोज किए। तो एक 6:30 बजे हम इस्लामाबाद से निकले हैं, सुबह 4 बजे। अच्छा। और 6:30 बजे फ्लाइट थी, और भेरा में इसने कहा चाय पीनी, हम बैठे वहां पे, और ये पासपोर्ट भूल के हम आगे के कहते तो पासपोर्ट छोड़ा। मैंने कहा क्या किया, तो उसी वक्त 1122 क्या है वो, उससे फोन करके दोबारा खुलवाया रास्ता। अच्छा। वहां से वापस भेजा है, वहां से पासपोर्ट शुक्र है पड़ा हुआ था, वो उठा के लेके गए। तो इस तरह के ये है, जरा सा अपना ज़हन में वो रहते हैं। तो मेरा मासूमियत, जी मासूमियत, तुम ही पाकिस्तान। तो पहला गाना मैं जो है ना 4 लफ्ज उसके बोलूंगा, इसलिए कि उसके बगैर लोगों ने कहना है कि आपने किस तरह प्रोग्राम खत्म कर दिया, तो बाद में मुझे कहेंगे। हाँ बिल्कुल। तो वो मैं तमाम पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए भी और उन तमाम मर्द हज़रात और बच्चों के लिए भी जो एंजॉय करना चाहते हैं। मुझे मजा वाली आँख गई तेथों कुड़ी अज हार गई, तेरी सो ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। और अब पाकिस्तान को डेडिकेट कर रहा हूँ, ये तमाम सूबों को, तमाम पाकिस्तान के सिटीजन्स को। सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, वाह हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। रोजी रोटी पूरी न हो तो भूख अच्छाई को खाती है, मजबूरी बनती है जवाला, गुर्बत नफरत बन जाती है। तुम कुछ भी हो, तुम जो भी हो,
पर आखिर तो इंसान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। Melody time, yeah, melody time, melody time.